प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि देखिए आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज, और बिना शनिदेव महाराज की कृपा के आप कभी भी फल फूल नहीं सकते हैं। क्योंकि और आपने एक चीज सुनते चले आ रहे होंगे 17 जनवरी से कि आपका अब अच्छा समय आएगा, अब अच्छा समय आएगा, शनिदेव लगन में बैठे हैं, शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन अभी तक तो शनिदेव ने आप लोगों को, हमारे इष्ट देव ने कहीं ना कहीं अच्छा फल नहीं आपको दिया होगा। रीजन आपको पता लगने के बाद आप शनिदेव के चरणों को पकड़ने लगेंगे कि शनिदेव ने आपकी कितनी रक्षा की। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको समझाएंगे बहुत विस्तार तरीके से। अगर आपकी लगन कुंभ है, बहुत सटीकता रहेगी वीडियो को देखने में। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी आपको बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। और दोनों आपको नहीं पता है तो नाम राशि के आधार पर भी वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, शनिदेव कौन है? न्याय प्रिय हैं। इनको न्याय प्रिय का दर्जा प्राप्त है। इस कलयुग में न्यायाधीश हैं, कर्मों का फल देने वाले शनिदेव महाराज हैं। इनको कर्मों का फल देने वाला, देखिए जब जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव जब इनकी थोड़ी सी कथा सुनता है तो मित्रों कहीं ना कहीं उसके पाप जो है, उसके पाप जो उनसे अनजान जाने कैसे भी हुए होंगे, तो मित्रों शनिदेव उनको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा आपको बता रहे हैं शनिदेव को न्याय प्रिय क्यों कहा गया है। थोड़ी सी उनकी कथा आपको सुनाते हैं। न्याय प्रिय इसलिए कहा गया है मित्रों कि एक बार क्या हुआ, जब शनिदेव महाराज गर्भ में थे और इनका जन्म होने वाला था, तो मित्रों मैया, इनकी मां का नाम था मैया, सूर्य की पत्नी जो थी छाया, इनकी मां का नाम था छाया। तो मैया छाया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, जिससे शनिदेव महाराज जो है मित्रों श्याम वर्ण के पैदा हुए, जिन्हें सूर्य भगवान ने यह कह दिया कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र तो जो है, मेरा पुत्र, मैं तो इतना रंग में साफ हूं तो मेरा पुत्र भी साफ होना चाहिए था। ये तो श्याम वर्ण है छाया, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। इस बात को सुनकर मैया छाया को बहुत ही ज्यादा मैया छाया निराश हुई और मनी मन बहुत ज्यादा रोई। और मित्रों शनिदेव को यह बर्दाश्त ना हुआ, उनकी मां को कष्ट दिया सूर्यदेव ने, तो यह बर्दाश्त नहीं हुआ। शनि महाराज ने मन में ठान लिया कि मैं अपने पिता को नीचा जरूर दिखाऊंगा और अपने पिता को कहीं ना कहीं दंडित भी अवश्य करूंगा। क्रोध बस आकर शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की आराधना को करना शुरू कर दिया। अब भगवान शिव की इतनी आराधना को किया, इतनी घोर कठिन तपस्या की, इतनी घोर कठिन तपस्या की मित्रों कि इनका रंग जो है वो श्याम वर्ण से और ज्यादा काला हो गया, और ज्यादा काला हो गया। तब भगवान भोले बाबा प्रकट हुए शनिदेव के सामने, सम्मुख प्रकट हुए। तो दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपने दर्शन दिए हैं, मेरी इच्छा को भी पूरा करो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने पिता को, मेरी मैया के अपमान किया है मेरे पिताजी ने, कहीं ना कहीं उनको मैं दंड दे सकूं। तब भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव महाराज से कहा कि जाओ, 9 ग्रहों में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ होगे, और 9 ग्रहों, जितने भी संसार सौर मंडल में जितने भी देवता हैं, जितने भी मानव हैं पृथ्वी पर, जितने भी योनियां हैं, सभी पर तुम्हारी दृष्टियां जिस पर भी पड़ेंगी उसका विनाश हो जाएगा। और जो मैं तुम्हें ऐसी दृष्टियां दे रहा हूं, और न्याय प्रिय, जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल तुम दोगे। तो भगवान शिव ने 3 दृष्टियां दी, और साथ ही साथ में मित्रों ढैया और 7.5 भी दी। ये शनिदेव महाराज के पास में है मित्रों, और वही चीजें आप पर 7.5 चल रही है कुंभ राशि पर, वही 7.5 शनिदेव की चल रही है, जिसका दूसरा चरण चल रहा है। और मित्रों शनिदेव अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, आपके लगन में ही बैठे हैं, तो शशि नामक योग भी बनाए बैठे हैं। वहीं पर मित्रों शनिदेव महाराज आपकी राशि में 30 वर्ष के बाद में आए हैं, 17 जनवरी को 30 वर्ष के बाद में आए हैं मित्रों। और शनिदेव महाराज ही वो हैं जो आपको कष्टों से दूर निकाल सकते हैं, आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। तो मित्रों शनिदेव महाराज सबसे मंद गति में चलने वाले ग्रह हैं, 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, और इनके पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी के साथ 7वीं और 7वें के साथ 10वीं, जो 3 भाव को आपके देख रही हैं, 3 भाव को देख रही हैं। रीजन आपको क्या है हुआ है मित्रों, शनिदेव आपको अच्छा फल क्यों नहीं दे पाए, थोड़ा सा आपको रीजन समझाते हैं मित्रों। जब भी शनिदेव महाराज राहु के संपर्क में आ जाते हैं, राहु के संपर्क में जब भी शनिदेव महाराज आते हैं मित्रों, तो अच्छा फल नहीं देते हैं, फिर उस हिसाब का अच्छा फल नहीं देते हैं जब भी राहु के संपर्क में शनि महाराज आ जाते हैं।
तो देखिए राहु 1 2 3, तीसरी दृष्टि इनकी राहु के पर पड़ रही थी, तो राहु बलवान था। और शनि महाराज जो है, शनिदेव महाराज हमारे इष्ट जो है, कहते हैं कि जो भी हम आपसे बातें कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये शायद बुलवा रहे हैं हम पे, तभी आपके कुछ ना कुछ आपका हमारा रिश्ता ही होगा, तभी आप लोगों से हमारी बातचीत हो रही है और आप हमको सुन पा रहे हैं। शनिदेव महाराज की दृष्टि राहु पर पड़ी, तो राहु के संपर्क में शनि महाराज आ गए, लगन में आपके बैठे थे, अच्छा फल आपको नहीं दे पाए। इधर इनकी पंचम दृष्टि मित्रों, सातवीं दृष्टि जो है आपके दाम्पत्य जीवन पर शनि महाराज की पड़ रही थी, और इधर राहु की पांचवी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है। अभी जो है राहु 0 3 डिग्री में है, और मित्रों शनि महाराज 0 9 डिग्री में इस समय चल रहे हैं, 0 9 डिग्री में चल रहे हैं। तो मित्रों यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और राहु की 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि। तो दोनों दृष्टियां राहु की और शनिदेव की एक साथ पड़ रही हैं आपके दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर। तो आपका मित्रों वैवाहिक जीवन तो यहां पर भी राहु संपर्क में आ गए शनिदेव के, यहां पर भी संपर्क में शनिदेव के आ गए राहु, तो भी यहां पर हमें अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दृष्टि इनकी मित्रों 10वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि शनिदेव महाराज कहां पर डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि मित्रों आपके, जिसे हम बोलते हैं जो हमारा जो है पिता का घर, और यही मित्रों हमारा व्यवसाय का घर है। व्यवसाय, नौकरी में तरक्की, विदेश यात्रा, सब कुछ यहीं पर है मित्रों, ये हमारे व्यवसाय का घर है। आप किसी प्रकार का व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं मित्रों, ये इसी भाव से देखा जाता है कि इंसान का व्यवसाय कैरियर कैसा रहेगा। तो मित्रों यहां पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव महाराज की, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी हमें प्रॉब्लम, समस्या, हमारा बिजनेस में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी। जनवरी से लेकर आपको अगर मैं सबसे ज्यादा कष्ट परेशानी की बात करूं, तो आपको शनिदेव महाराज की, देखिए शनिदेव महाराज किस पर प्रकोप डालते हैं, आपको थोड़ा सा समझाकर चलते हैं कि शनिदेव महाराज किस पर सबसे ज्यादा प्रकोप डालते हैं। देखिए उस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा डालते हैं जो व्यक्ति झूठ बोलता है, इधर उधर चापलूसी करता है, जो व्यक्ति चापलूसी करता है और झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेता है, और दूसरे मरे या मरे उससे कोई मतलब नहीं मित्रों, ऐसे व्यक्तियों पर शनिदेव महाराज की बहुत ज्यादा जो है कुदृष्टि पड़ती है और उनका जीवन विनाश हो जाता है। जो लोग दूसरे का धन खाते हैं बैठे बैठे, और लोगों का जो जैसे फ्रॉडगिरी करना, जो लोग फ्रॉडगिरी करते हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कालें आपके पास ऐसी भी आती होंगी और कहते होंगे आपकी लॉटरी लग गई, ये लग गई, वो लग गई। ऐसे लोगों पर शनिदेव का महाप्रकोप छाया रहती है, और कहीं ना कहीं उनको बचा कोई नहीं सकता, ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरे का धन खाते हैं। वहीं पर मित्रों साथ ही साथ में शनिदेव महाराज जो है ऐसे व्यक्तियों से बहुत ज्यादा प्रकोप डालते हैं जो अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री के साथ में संपर्क बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भी शनिदेव महाराज का महाप्रकोप रहता है। या फिर जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष के साथ में, दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाती है, संबंध रखती है, तो ऐसे भी पुरुष को बहुत ज्यादा जो है, ऐसी भी स्त्री और पुरुष को शनिदेव का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। प्रेम अलग चीज है, दहेज का व्यापार जो लोग करते हैं उनकी कष्ट परेशानी उनको जो है शनिदेव महाराज देते ही देते हैं। चाहे आपका शादी से पहले वाला प्रेम हो या शादी के बाद हो, अगर आप किसी को धोखाधड़ी करेंगे और गलत कार्य करेंगे, अपना किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो शनिदेव महाराज ऐसे व्यक्तियों को बख्शते नहीं है। जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, शनिदेव महाराज का, मेरे इष्ट का कहीं ना कहीं उन पर भी प्रकोप रहता है। जो व्यक्ति नॉनवेज वगैरह लेते हैं यानी दूसरे का मांस खाते हैं या दूसरे के एक अंडे को खा जाते हैं, तो मित्रों आप समझिए कि आपके कोई मांस को खाए तो आपको कैसा लगेगा। तो मित्रों ऐसे लोगों पर भी शनिदेव का महाप्रकोप छाया रहती है, जो दूसरे का मांस खाते हैं यानी नॉनवेज। ऐसे व्यक्तियों पर शनिदेव की महाप्रकोप छाया रहती है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग मतलब अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, जो लोग अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, उन पर भी शनिदेव की महाप्रकोप छाया रहती है। जो अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं मित्रों, उन पर भी शनिदेव की महाप्रकोप छाया रहती है। जो लोग मजदूर की मजदूरी को खा लेते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई काम करने आया और आपने उसको कुछ नहीं दिया और भगा दिया और उससे काम भी करवा लिया, ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा दंडित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा शनिदेव महाराज दंड देते हैं। मित्रों अगर इनमें से आप भी अगर कोई और भी बहुत सारे गलत कर्म जो अपने दिल में सोचिए कि और गलत कर्म क्या करता हूं मैं, जब सब सारे गलत कर्मों को दूर निकाल देंगे,
जब सारे गलत कर्म जितने भी आप दूर कर देंगे, जब जिस समय आपने ये सारे गलत कर्मों को छोड़ दिया, तो मित्रों शनिदेव की कृपा आप पर होने लगेगी। ध्यान रखना, अगर इन में से आप एक भी गलत कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव के प्रकोप थोड़ा बहुत तो आपको मित्रों झेलना ही पड़ेगा। इस बात को हमें इनकार नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का, हमारे इष्ट का, क्योंकि हम तो सच्चे मन से, हमारे इष्ट जो है वो शनिदेव महाराज हैं, जिनकी आशीर्वाद से हम जो है आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप भी ऐसे कामों को छोड़ दीजिएगा, ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद है, और शायद वही कहीं ना कहीं जिह्वा पर हमारे इतना कहाँ बोल पाए, इतना कौन इंसान बोल पाता है। बोलने वाले जो लोग पैसों के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो तो बोल लेते हैं, बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे, झूठा बताते रहेंगे, ये कर रहे हैं, ये होगा, वो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब झूठ बोलते हैं, सब ज्योतिष भाई हमारे अच्छा भी बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुछ हमारे ऐसे भी ज्योतिष भाई हैं जो सिर्फ अपना काम सीधा करते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दुखित होते हैं कि देखिए कहां से कहां जमाना पहुंच गया संसार, लोगों को पैसे ठगने में ऐसे ऐसे चीजों का बातें कर देते हैं। चलिए मित्रों, आपको समझाते हैं कि शनिदेव महाराज ने अभी तक आप लोगों को जनवरी से लेकर अभी तक अच्छा फल क्यों नहीं दे पाया। देखिए, लगन में बैठे थे, शारीरिक समस्याएं, पति पत्नी का वो शारीरिक समस्याएं, जो शारीरिक स्वास्थ्य आपका वो सही होना था। मानसिक रोग आने की, मूड आपका जो है हमेशा मानसिक बीमारी, सोचना विचारना, टेंशन दिमाग में, हमेशा किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ टेंशन बाजी दिमाग में रहना, ये आपके होती चल ही रही होगी। कोई सुधार नहीं ज्यादा हुआ होगा। हाँ, अगस्त के महीने में लास्ट समय पर आपको थोड़ा बहुत जरूर राहत मिली होगी, लेकिन दिमाग तब भी टेंशन में होगा। जीवन में 2000 अभी जनवरी से लेकर अभी तक कोई भी सुख सुविधा आपको नहीं मिली होगी, और कहीं ना कहीं आपका जो है मानसिक रोग, उम्र में आप बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। उम्र में आप जो है मित्रों पहले से आप जो है बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं उम्र के, जैसे आप 25 साल के हैं तो 30 साल के दिखाई पड़ रहे होंगे। ये भी कहीं ना कहीं मित्रों उम्र में आपके। वहीं पर मित्रों बात करें कि आपका शरीर से जो ताकत, आपके शरीर में जो एनर्जी थी, वो एनर्जी आपकी पता नहीं कहां चली गई होगी। आप कुछ भी काम करते होंगे, बहुत जल्दी आपका बल जो है वो चला जाता होगा, बहुत जल्दी आपका बल कम हो जाता होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत परेशानी मित्रों आपके साथ में अवश्य होगी। पढ़ाई करते समय या कुछ भी करते समय आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना, और आलसपन आपको बहुत ज्यादा सताना। आलसपन ये मित्रों सबके साथ नहीं, जिन्होंने ये गलत कर्म किए हैं उनके साथ ही ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो जो लोग आलसपन करते हैं, आलसपन बहुत ज्यादा आलसपन जनवरी से लेकर आपको आलसपन भी सताता होगा। वहीं पर मित्रों बात करें, देखिए अभी ये बकरी भी हैं, 12वें भाव का भी आपको फल दे रहे हैं। तो मित्रों आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस थाना हॉस्पिटल के चक्कर अपने लिए नहीं सही तो अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं आपको जनवरी से लेकर और अभी तक हॉस्पिटल के आपके चक्कर भी लगे होंगे, और धन भी आपका बहुत ज्यादा, व्यर्थ की हानियां परेशानियां चल रही होंगी, व्यर्थ की हानियां परेशानियां चल रही होंगी, व्यर्थ के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, आपको ये भी दिक्कत परेशानी चल रही होगी। लेकिन 4 नवंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपकी व्यर्थ की हानियां परेशानियां दूर हो जाएंगी सारी। मित्रों उससे पहले भी 30 अक्टूबर को जब राहु के साथ संपर्क जब शनिदेव महाराज का टूटेगा तो शनिदेव महाराज अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन अभी भी आपको अच्छा ही फल देंगे। आपको करना क्या होगा वो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जानते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मित्रों, लेकिन आपके बहुत काम का हो सकता है। देखिए आप एक एक बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे हमारी। तो मित्रों देखिए आपके धन भाव में ये प्रॉब्लम्स हुई, वहीं पर साहस भाव में जहां पर राहु बैठे हैं यहां पर भी मित्रों आपके साहस में कमजोरी हुई होगी। भाइयों की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ होगा। तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ रही थी, तो भाइयों के साथ में भी मित्रों आपको भाइयों का कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आपको उनकी तरफ से कोई भी सहयोग आपके कार्यों में नहीं मिल पाया होगा। भाइयों के साथ में आपका संपर्क जो होगा मित्रों वो अच्छा नहीं होगा। भाइयों के साथ में कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम समस्या अवश्य ही चल रही होगी। एक दृष्टि मित्रों शनिदेव महाराज की, एक दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही थी। यही पार्टनरशिप का भाव है, और यही मित्रों आप समझ रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप आदि तो ज्योतिष सीख चुके होंगे। यही भाव दाम्पत्य जीवन बोलते हैं। और मित्रों इसी भाव से हमें पति पत्नी का प्रेम, तलाक होना, लड़ाई झगड़ा होना, शादी से पहले वाला प्रेम संबंध, पुत्र पुत्री का सुख प्राप्त होना, वहीं पर मित्रों ये सब कुछ यही भाव होता है। तो मित्रों देखिए जनवरी से लेकर अभी तक आपको ना पुत्र का ना पुत्री का कोई सहयोग मतलब सुख प्राप्त हुआ होगा। कोई भी ना पुत्र और पुत्री का आपका किसी प्रकार का, दोनों में से आपका सुख नहीं उनका प्राप्त हुआ होगा। बच्चे आपकी बात को नहीं मानते होंगे,
आपके पुत्र और पुत्री आपकी कहीं ना कहीं बात को इग्नोर कर देते होंगे और आपकी बात को वो नहीं सुनते होंगे। ये भी यहाँ पर जो है आपके साथ में हो रहा होगा। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना जनवरी से लेकर अभी तक, और कई बार आपकी पत्नी या पति आपके छोड़कर चले गए होंगे बीच में, लेकिन वापस आ जाते होंगे। जिनके नहीं वापस आए हैं मित्रों, आपने अगर गलत कर्म किए हैं तो मित्रों आप, मैं उपाय बताऊं, कर लेना, जल्दी ही भगवान चाहेंगे आपका घर फिर से बस जाएगा। साथ ही साथ में शादी से पहले वाले प्रेम संबंध में आपको धोखा मिला होगा। आपको मित्रों आपके साथ चीटिंग हुई होगी और आपको जो है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा। खासकर जुलाई से लेकर मई जून से लेकर और अभी तक आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई होगी, बहुत ज्यादा मित्रों। और इसी भाव को मित्रों जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप, अगर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, किसी के साथ साझे में कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं मित्रों, तो आपके सामने जिसके साथ भी मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं उसके साथ में आपका धन उसके पास फंसा होगा, उसने भी कहीं ना कहीं छल और कपट आपके साथ में अवश्य किया होगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा यही है कि पार्टनरशिप में आपको कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको मित्रों नहीं प्राप्त हो पाया होगा। यहां पर एक ये भी रीजन रहा है, जहां पर आपने गलत कर्म किए होंगे तभी ये फल मिला होगा, नहीं तो नहीं मित्रों। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए एक यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके 10वें भाव में पड़ रही थी। 10वें भाव में जो शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि आपके जो है आपके जो है 10वें हाउस में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और शनिदेव की 3 दृष्टि है। तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव में, दूसरी दृष्टि आपके जो है मित्रों दाम्पत्य जीवन पर, और तीसरी दृष्टि आपके मित्रों आपके उस स्थान पर जिसे बिजनेस, व्यापार, नौकरी में तरक्की का कहते हैं। तो मित्रों नौकरी में आपके किसी प्रकार की कोई भी तरक्की अभी तक नहीं हो पाई होगी। आप बहुत ज्यादा ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत करते होंगे, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते होंगे, फिर भी मित्रों आपको आपके ऑफिस में कोई भी आपका प्रमोशन नहीं हुआ होगा और ना ही नौकरी में किसी प्रकार की आपकी तरक्की हो पाई होगी। खासकर जनवरी से लेकर अभी तक आपको मेहनत बहुत ज्यादा करने को पड़ रही होगी, आपको धन भी उतना नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, सही टाइम पर सैलरी भी नहीं मिल पा रही होगी। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बताते चलें कि यही भाव व्यवसाय का होता है। खुद के धंधा अगर आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जिसका यही भाव बनता है। जैसे आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन वगैरह से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में मित्रों आप जो है मैं बात करूं तो आप कृषि, खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी मित्रों आप जो है राजनीतिक से अगर जुड़े हुए हैं तो भी मित्रों आप राजनीति से जुड़े हैं तो भी मित्रों आपको कहीं ना कहीं आपका वो सब, तो ये सब वही भाव है मित्रों। राजनीतिक भाव बोलो, मैं राजनीतिक से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ, किसी प्रकार की नौकरी तरक्की से जुड़ा हुआ, और मित्रों वहीं पर अपने खुद के बिजनेस से जुड़ा हुआ, यही भाव मित्रों हमारा है। तो ये भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से मित्रों आपका बिजनेस भी आपका फ्लॉप हो गया होगा और आपका बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा होगा, या नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही होगी, पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, पिता के स्वास्थ्य में, पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उनको पैरों में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपके पिता के अवश्य होगी। ये चीजें हो सकती हैं। ये सबके साथ नहीं मित्रों, जो लोग गलत कर्म किए हैं आपने पहले अगर किए हैं तो कहीं ना कहीं ये तो शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये चीजें मित्रों साथ ही साथ में आपको हम आगे बताते चलें। आगे जो है आप ध्यान से देखिएगा कि ये तीनों भाव जो है मित्रों, तीनों भाव यानी कि लगन, पराक्रम भाव, आपका 12वां भाव, द्वादश भाव, और वहीं पर मित्रों आपका दाम्पत्य जीवन और आपका बिजनेस, व्यापार, कृषि से, खेती बाड़ी से जुड़े होंगे तब भी आपको दिक्कत परेशानी, प्रेम संबंध आपका खराब होगा ही होगा, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मित्रों भाग्य के स्थान पर राहु देव की दृष्टि पड़ रही थी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु के शनिदेव और राहु का संपर्क टूट जाएगा तो शनिदेव आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे और शशि नामक योग जो है आपका जल्दी से जल्दी वो आपका बनेगा और उसमें भी आपके लाभ अवश्य होगा। मित्रों चलिए आपको समझाते हैं कि अब क्या होगा। मित्रों जैसे ही सितंबर का महीना 15 सितंबर आगे निकलेगा तो देखिए शनिदेव आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे और आपके स्वास्थ्य में, आपके सुखों में, वहीं पर आपके शरीर में एनर्जी 20% बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा मतलब 20% बढ़ोतरी उसमें हो जाएगी। और यही एनर्जी आपका शरीर, स्वास्थ्य, आपका चेहरा अच्छा दिखाई देगा। मानसिक रोग, आपको जो मानसिक दिक्कत परेशानी हो रही है
बहुत ज्यादा आपको हमेशा आप जो है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और माइंड में आपके टेंशनबाजी बहुत ज्यादा है मित्रों, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। 20 अप्रैल से नंबर लग जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में मित्रों आपकी यही समस्या मित्रों 70% तक आपकी दूर हो जाएगी। आपका मानसिक जो दिक्कत परेशानी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। वहीं पर आपको सुख का अनुभव होगा, दुख आपके टाटा बाय बाय करके जाएंगे। और वहीं पर मित्रों हम आपको बताते चलें कि आपके 12वें भाव में 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर तक आपके कमी किस चीज की होगी? देखिए, सबसे पहले तो आप कोर्ट कचहरी मुकदमा के चक्कर काट रहे हैं, 20% आपके सितंबर में कम हो जाएंगे। वहीं पर मित्रों आपके 30 अक्टूबर के बाद में यही मित्रों आपके 70% कम हो जाएंगे। और जैसे दिसंबर का महीना होगा आपकी जीत 100% होगी। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो, अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो मित्रों कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके व्यर्थ की हानियां परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब मित्रों जो होता है ये हमारा 12वां ही भाव होता है कुंडली का। तो ये सब कुछ भी आपको सुधार अवश्य होगा, लेकिन मैं कहूं पूर्ण तरीके से अभी नहीं। 7.5 शनिदेव की चल रही है और 7.5 से कोई नहीं बचा है, इसलिए आपको बता रहे हैं मित्रों आप अच्छे कर्म करिएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा ही लाभ प्राप्त होगा। आगे मित्रों साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें, आगे आपको समझाते चलें कि आपके दांपत्य जीवन में शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से, जहां पर राहु की भी दृष्टि जा रही थी, राहु का संपर्क 30 अक्टूबर को हटेगा। उससे पहले कैसा रहेगा और उसके बाद कैसा रहेगा? तो मित्रों जैसे ही राहु का संपर्क हटेगा, दांपत्य जीवन आपके प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, पति पत्नी का प्रेम संबंध मधुर होगा। दोनों अगर बिछड़े चल रहे हैं, दोनों आप जो है एक इस तरफ है, एक मैके है, एक ससुराल में पड़ा है, बहुत दिनों से 2 सालों से पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपका 20% चांसेस हैं सितंबर के महीने में मिलने के, आपका घर दोबारा बसने के। और वहीं पर मित्रों जब 30 अक्टूबर का समय निकल जाएगा तो यही 70% तक आपके परिवार जुड़ने के चांसेस हैं। और वहीं पर दिसंबर का महीना आएगा तो 80% तक आपका परिवार पुनः जुड़ेगा, अच्छी तरीके से जुड़ेगा। अगर आपका कोर्ट केस नहीं हुआ है तो आप अपनी माइंड को कंट्रोल रखिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिए, सब सही होगा। शनिदेव महाराज की आराधना करते रहिए, उपाय बताएंगे वीडियो में आपको। वहीं पर मित्रों पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा, पार्टनरशिप में आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप में आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर पुत्र और पुत्री का आपको सुख प्राप्त होगा, पुत्र और पुत्री का मित्रों आपको सुख प्राप्त होना हो जाएगा। पुत्र और पुत्री आपके बच्चे आपकी बात को मानना शुरू कर देंगे और गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो मित्रों सही रास्ते पर आ जाएंगे। बिजनेस की मित्रों हम व्यापार की अगर बात करें, नौकरी में तरक्की की बात करें तो 20% चांसेस हैं आपके सितंबर में आपकी जॉब मतलब नई जॉब लगने के या फिर जॉब में प्रमोशन के 20% सितंबर के महीने में चांस रहेंगे। वहीं पर मित्रों आपके यही 30 अक्टूबर निकलेगा तो 70% आपके चांसेस आपके नौकरी को आपकी नौकरी में तरक्की के बढ़ जाएंगे। वहीं पर दिसंबर के महीने में 80% हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका मित्रों बिजनेस, इसी तरीके से आपका बिजनेस सही चलेगा। ईमानदारी से अगर आपने गलत कुछ कर्म नहीं किए हैं तो बिजनेस आपका अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कर रहे हैं गलत कर्म इनमें से कोई भी तो उसका सुधार कर लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। आपको लाभ इस भाव में भी मित्रों लाभ होना आपको 100% आपको प्रारंभ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप तो हर तरीके से आपको दिक्कत परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आपको वीडियो में चलते चलते मित्रों आपको उपाय भी बता दें कि आपको एग्जैक्टली उपाय क्या करना है, जिससे शनिदेव आप पर और ज्यादा खुश रहें और आप पर कृपा दृष्टि बरसाएं। तो मित्रों उपाय के लिए आप क्या करिए, शनिवार के दिन चमड़े की चीज का दान करिए, जैसे जूता पर्स बेल्ट आदि का दान करिए, लोहे का भी दान कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद करना है ये। वहीं पर मित्रों पीपल पर जो है आप एक दीपक जलाइए रोजाना शाम को सूर्यास्त के बाद, और पीपल पर आप जल देना शुरू कर दीजिएगा रोजाना। शिवलिंग पर 1 लोटा जल देना शुरू कर दीजिएगा आप रोजाना। वहीं पर मित्रों आप शनिदेव के मंदिर के दर्शन करिए, उनके चरणों में मस्तक रखिए, भूल चूक की क्षमा मांगिए मेरे इष्ट से। मेरे इष्ट देव जरूर ही आपको क्षमा करेंगे और आपके कष्ट परेशानियों को दूर करेंगे। वहीं पर मित्रों आपको बता दें, एक जटा वाला नारियल लाइए, एक काला रूमाल लाइए, उसमें वो रूमाल में वो जटा वाला यानी पानी वाला रूमाल बांध लीजिए, 7 बार सर से घुमाइए। शनिवार को सूर्यास्त के बाद में नदी में प्रवाहित कर दिए, जिससे शनिदेव महाराज खुश रहते हैं, शांत हो जाते हैं, ज्यादा कष्ट परेशानी पीड़ा नहीं देते हैं। वहीं पर शनिदेव महाराज की माला करना शुरू कर दीजिए, ओम सा शनिचराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। तो इस मंत्र की जो है आप 5 माला सुबह 5 माला शाम को करिए। अगर आप मित्रों इतनी ना कर पाए, आपका समय की दिक्कत परेशानी हो, तो 1 माला आप रोजाना सुबह शाम अवश्य करिएगा। शनिदेव की कृपा आप पर मित्रों होने लगेगी, शनिदेव आपका सब कुछ अच्छा करने लगेंगे। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बताएं
और बता उड़द के दाल का दान करिए। शनिवार के दिन असहाय व्यक्ति को आप भोजन करवाइए, कोई भूखा व्यक्ति हो उसको भोजन करवाइए। वहीं पर मित्रों शनिवार के दिन जो है किसी व्यक्ति को अन्न की आवश्यकता हो तो थोड़ा बहुत उसे अन्न का दान करिए। और मित्रों सच बोलिएगा, जो हमने आपको वीडियो में शुरुआत में बताए थे कि ऐसे कर्म नहीं करने हैं, उन कर्मों पर आप कंट्रोल रखिएगा, शनिदेव आप पर अवश्य कृपा करेंगे। अब मुझे आदेश दीजिए, अगर आप कुंडली का अपने विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे तो नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।